चलिए आज हम लोगों के पास कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है। ये क्लास 8 का है। जेसीईआरटी जो मैथ होता है झारखंड बोर्ड के द्वारा, इसका एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्या होता है? ये एमसीक्यू होता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों को बोर्ड में। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 6 चैप्टर से लिया गया है। 6 चैप्टर में किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे इसको अभी हम लोग देखेंगे। हमारे पास 20 क्वेश्चन है। इसको चलिए वन बाय वन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये लिखा है अभिव्यक्ति x प्लस वाई प्लस जेड है। ये x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? तो ये एक चर है या तो फिर कोई चर नहीं है, या 3 चर है या 2 चर है। तो हम लोग चर किसको कहते हैं? जिसका वैल्यू बदलता है। अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं हम लोग, है ना। तो वैल्यू किसका बदलता है? हमारा x का वैल्यू बदलता है, y का वैल्यू बदलता है, z का वैल्यू बदलता है। यानी कि ये x y z वाले तीनों के तीनों हैं, तीनों का वैल्यू बदल सकता है। x का वैल्यू कहीं पे 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 5 भी हो सकता है। इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, y का वैल्यू भी चेंज हो सकता है, z का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 चर हैं, यानी कितना वैल्यू बदलेगा? 3। तो हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? 3 चर। तो इस तरह से चर वाला जो क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5x का मान निकालना है जब x बराबर 5 हो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5x, ये 5 लिखा हुआ है, 5 लिख दीजिए। और x के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? x के जगह में 5 लिखेंगे। तो 5 गुने 5 क्या होगा? 25 होगा। तो इस तरह से आसानी से इस आंसर को भी हम लोग ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ये क्या है हमारे पास? थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का वैल्यू क्या होने वाला है? तो जहां जहां पे x लिखा हुआ है वहां वहां हमारे पास में क्या वैल्यू डाल देना है? 1 डालना है। चलिए डाल लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर है यानी कि x के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 2 है, 2 लिख दीजिए। x की जगह पे क्या हो जाएगा? 1, और प्लस में क्या है? 1 है। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2 गुने 1 बराबर क्या होगा? 2, और प्लस में क्या हो जाएगा? 1। अब ध्यान से देखिए, ये 1 प्लस में, ये 1 प्लस में 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये 2 और 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो आंसर होने वाला है ये 0 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सोल्व कर लिए। इस तरह का आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 4। ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये 4 क्वेश्चन देखिए, लिखा है जब x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान निकालना है। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर को मान निकालेंगे, फिर हम लोग वही काम करेंगे। ये पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ये x के जगह में 1 रखेंगे, यानी कि ये 1 x है तो 1 रखिए, यहाँ स्क्वायर दे दीजिए, प्लस ये y है तो y के जगह में क्या है? 2 है, तो 2 ले लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 गुने 1 तो क्या होगा? 1 होगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पे 4 होगा। तो 4 और 1 करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरह से इसका ये वाला ऑप्शन होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको एक बार देखेंगे हम लोग। ये 5 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। क्या लिखा है? 3x तथा 6x स्क्वायर, ये 6 गुने 2 लिखा हुआ लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है? 6x स्क्वायर। ये 3x और 6x स्क्वायर के लिए सही विकल्प चुनना है। क्या कह रहा है? दो समान पद हैं, पद समान है। पद समान, इसको अंग्रेजी में हम लोग लाइक टर्म बोलते हैं। लाइक टर्म क्या होता है? अगर ये x के रूप में है तो यहाँ पे भी x के रूप में ही होना चाहिए, लेकिन ये x स्क्वायर है और ये x है, तो ये दो समान पद हैं तो नहीं होंगे। आगे दोनों बोल रहा है दो असमान पद हैं, दो असमान पद, तो ये x वाला है, ये x स्क्वायर वाला है, यानी कि दो समान पद है, ये वाला चीज होगा। इस तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, ये 5 नंबर क्वेश्चन का इसका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही पकड़ लिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन चलेंगे। इसको नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे वो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
ये 6 नंबर क्वेश्चन है। ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। ये कह रहा है निम्न में से 5x² के समान पद कौन सा है। x² है लिखा हुआ, ये लिखने में ऊपर नहीं गया है, नीचे। x² के समान पद कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए x और y है, लेकिन यहाँ प्लस में है, तो ये x² वाला चाहिए इसको। यहाँ पे देखेंगे ये वाला y² है और y है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए x² वाला है, y² वाला है, तो ये x² वाला चाहिए था, लेकिन y² वाला नहीं चाहिए था, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 7x² वाला है, मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, ये वाला। एक समान पद, एक जैसे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप का है कुछ। देखिए लिखा है निम्न में से 7x के समान पद कौन सा है। 7x के, तो 7x का समान पद ये x² वाला तो होगा नहीं, नहीं होगा। x² + 2 वाला भी नहीं होगा, ये y² वाला भी नहीं होगा, ये 7x में है, तो x में कौन सा है, ये है 8x। तो इस तरह से इसका भी आंसर होगा ये वाला, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और ये जो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको चलिए देखते हैं। ये क्या कह रहा है, व्यंजक 5x² में कितने पद हैं। 5x² में कितने पद हैं, तो पद निकालने के लिए हम लोगों को बोल रहा है कि पद कितना है ये बताइए। तो पद हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, मान के चलिए इस तरह से चीज लिखा हुआ है, कोई भी चीज, ये लिखा है 5x और 5x और प्लस में लिखा है 2, ये 5x + 2, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अगर बीच में अगर जोड़ रहे या बीच में घटाव रहे, इस तरह का कोई चीज है, तो पद को अलग कर देता है, एक पद ये, एक पद ये। लेकिन यहाँ पे देखिए 5x², ये तीनों एक साथ में है, गुन्ना में है, यानी कि ये सिंगल पद है। कितना पद है, एक पद है। तो इस तरह से आसानी से हम लोग इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अभी हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, 8 तक देख चुके थे हम लोग ना, क्या हो गया 9 नंबर। ये 9 नंबर हम लोग देखिए, ये 9 नंबर क्या है, ये बोल रहा है 3xy², कितना है 3xy², और ये क्या है 3x² का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल मतलब गुन्ना, तो गुन्ना करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से 3 को गुन्ना कर देंगे, तो 3 तिया 9 हो गया, है ना। तो ये 6 वाला तो पहले कट गया, ये तो होगा नहीं। अब ये 3 तिया क्या हो गया 9। आगे देखिए यहाँ पे x है और यहाँ x² है, तो x² को जब x से गुन्ना करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, पावर जुटता है, तो पावर जुटेगा तो x का पावर कितना हो जाएगा 3, है ना। तो 3 तिया 9 होगा, और x को x² से गुना करेंगे तो x³ होगा, तो 9x³। यहां तक तो सही आ रहा है। आगे चलेंगे हम, ये y² है और ये y को गुना करेंगे y² से, तो y² को y से गुना करेंगे क्या होगा y³। अब ये होना चाहिए यहाँ पे क्या 9x³ y³, ये वाला चीज होना चाहिए। लेकिन 9x³ y³ यहाँ पे ना ये वाला है, ना ये वाला है, ना ये वाला है, ना ये वाला, कोई भी नहीं है। इसके मतलब इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। एग्जामिनेशन में इस तरह का भी एक ना एक क्वेश्चन दे देता है, आपको फंसाने के लिए, आपका दिमाग खराब करने के लिए, है ना। और इसमें बच्चे अपना टाइम गंवा देते हैं। तो इस तरह का 1-2 क्वेश्चन है तो उलझना नहीं है। अगर लग रहा है कि कोई भी आंसर नहीं आया तो छोड़ दीजिए, इसका बोर्ड आपको ऑटोमेटिक आंसर नंबर बढ़ा करके दे देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। इस तरह से अगर ये प्लस साइन नहीं होता तो ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाता। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर क्वेश्चन चलिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। बोल रहा है निम्न में से त्रिपद वाला व्यंजक कौन सा है। त्रिपद वाला, 3 पद। तो अभी हम देखिए ये वाला सिंगल पद है गुन्ना में, ये वाला सिंगल पद है गुन्ना में, ये 1 पद और 1 पद, 2 पद है। 3 पद कौन सा है, तो 1 2 3। क्वेश्चन का आंसर ये होगा, बहुत ही आसान था। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो चलने वाले हैं वो 11 चलने वाले हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हमारे पास में है 2x² और ये 4x², इसका योगफल क्या होगा। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़। तो जोड़ेंगे तो ये 2 और 4 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 6 हो गया।
और ये एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। कोई ऐसे करेगा 2 और 4 को जोड़ करके 6 कर देगा, और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये कर देगा 2 एक्स स्क्वायर। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ध्यान से देखिए, ये 2 एक्स स्क्वायर मतलब 2 गो आम है, और 4 गो एक्स स्क्वायर मतलब 4 गो भी आम है। तो 2 गो आम और 4 गो आम, टोटल 6 गो आम होगा। एक्स स्क्वायर को आम मानिए तो 2 आम और 4 आम, टोटल 6 आम, यानी कि 6 एक्स स्क्वायर होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, ये कौन सा 12 नंबर चलेंगे। ये 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है, इसको देखिए। ये कह रहा है 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर को घटाना है। फिर से वही सेम टाइप है, 4y स्क्वायर, यानी कि 4 आम है, y स्क्वायर को आम मान लीजिए। 4 आम है, उसमें से एक आम को घटा देना है। तो 4 आम में से एक आम घट गया तो कितना आम बचा, 3 आम। 3 y स्क्वायर वाला है तो y स्क्वायर को आम बोल रहे हैं ना, यहाँ भी आम यही है। तो 4 आम में से 3 आम गया तो सॉरी, एक आम गया तो 3 आम बचा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, 13 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेंगे जी, 13। ये 13 नंबर क्या है, इसको देखिए। ये बोल रहे हैं हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 4x में 2x स्क्वायर प्लस 2x को योग करने पर क्या प्राप्त होगा, योगफल। फिर से वही काम करेंगे हम लोग। 7x स्क्वायर यहाँ है और 2x स्क्वायर यहाँ है, जोड़ देंगे। अभी हम बताए थे कि 7 आम और 2 आम कितना हो गया, 9 आम। तो 9 आम यहाँ है 9x स्क्वायर, और ये 4x और यहाँ 2x, यानी कि 2 इमली और सॉरी 4 इमली और 2 इमली। x वाला एक ही चीज होगा, x को अगर यहाँ इमली बोल रहे थे यहाँ भी इमली, तो 4 इमली और 2 इमली, टोटल मिलाकर 6 इमली, यानी कि ये वाला होगा। अगर आपको एक्स वाई इस तरह से नहीं समझ आता तो ऐसे समझना होगा, आसान हो जाएगा। तो ये 13 का ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलिए, नेक्स्ट जो है हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन। ये 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको एक बार देख लीजिए। ये बोल रहा है 8y में से 5y को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। फिर से वहां y समझ में आ गया होगा, तो 8y में से 5y को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3y। ये आसानी से प्राप्त हो गया। चलिए हम लोग आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए एक बार। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है -5x में गुणांक लिखिए। गुणांक जो होता है ना, संख्यात्मक गुणांक, क्वेश्चन थोड़ा छुटा हुआ है। ये जो पद दिया हुआ है इसमें संख्यात्मक गुणांक लिखना है। संख्यात्मक गुणांक किसको बोलते हैं, जो चर को हम लोग छोड़ देते हैं, चर को छोड़ने के बाद लिखते हैं, यानी एक्स वाई वाला टर्म को छोड़ करके बाकी जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो एक्स वाई वाला टर्म को छोड़कर बाकी क्या बच रहा है, -5x। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 16। ये 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम लोग टच करते हैं। ये क्या कह रहा है, इसको देखिए। बोल रहा है निम्नलिखित में से समान पद है, समान पद। फिर से हम लोग देखिए समान पद कौन सा है, यहाँ पे x वाला है और यहाँ 3x वाला, यहाँ x वाला है और यहाँ y वाला। तो x y वाला होगा तो नहीं होगा, यहाँ y वाला है, यहाँ x और y दोनों हो गया, मिली जुली सरकार, नहीं चलेगा। यहाँ पे x वाला है, यहाँ y वाला, ये भी नहीं चलेगा। मतलब ये x वाला है, ये भी x वाला। समान पद कौन सा होगा, ये 1 नंबर। इस तरह से ये सही हो गया। हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17। ये 17 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए, जल्दी देखेंगे। ये बोल रहा है हमारे पास 9x क्यूब 16x स्क्वायर वाई माइनस, ये जो भी है कह रहा है समान पदों की संख्या निकालिए, समान पदों की संख्या। देखिए ये x क्यूब वाला है, x क्यूब वाला, ये भी x क्यूब वाला है, ये भी x क्यूब वाला है ना। ये देखिए x क्यूब वाला, इधर क्या है x स्क्वायर वाई, इधर x वाई स्क्वायर, ये सब अलग अलग चीज है। लेकिन ये x क्यूब वाला है, x क्यूब वाला, x क्यूब वाला, तीनों एक ही चीज है। तो समान पदों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। 3 एक चीज है, तो इसका आंसर हमारे पास ये होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। ये 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। ये बोल रहा है कि 6y स्क्वायर प्लस 2y में से 2y स्क्वायर प्लस 2y को घटा देना है। देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम लोग, 6y स्क्वायर प्लस 2y लिख करके बनाते रहे, में से घटाना है किसको, 2y स्क्वायर प्लस 2y को, प्लस 2y को, है ना। ये तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए तो 6y स्क्वायर को यहाँ लिख दो, प्लस 2y को यहाँ लिख दो, और माइनस कर देते हैं तो माइनस अंदर घुस जाएगा, तो 2y स्क्वायर यहाँ पे हो गया, और ये माइनस अंदर गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2y
ये देखिए 2y से 2y कैंसिल हो गया और 6y² में से 2y² घट गया तो 4y² बच गया। ऐसे भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए एक बार, यहां भी 2y यहां भी 2y, इसमें से इसको घटाना है तो 2y तो पूरा खत्म ही हो जाएगा ना, और 6y² में से 2y² चला गया तो कितना बचेगा 4y²। ऐसे भी समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको भी आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये क्या कह रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा है ये कह रहा है कि योगफल ज्ञात करना है। योगफल किसका 5x का और 4x का। तो 5x और 4x का आप लोग देख चुके हैं। योगफल ज्ञात करना है 5 आम 4 आम, टोटल कितना आम, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, है ना। ये 20 नंबर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग नेक्स्ट 20 नंबर। ये 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको सुनेंगे। चलिए सुनते हैं। ये बोल रहा है कि ये जो 2x² है ना और ये जो 2x है ना, इसका गुणनफल क्या होगा। तो 2x² और 2x का गुणनफल कह रहा है तो गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और x² को 1 से करेंगे तो x³ होगा, यानी कि 4x³ कौन सा है ये वाला। इस तरह से आसानी से हम लोग इस चैप्टर का MCQ क्वेश्चन को कर दिए हैं और बहुत ही आसानी से इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग आसानी से बना देंगे, है ना। तो आप लोगों को हमारे चैनल इतना देर देखने के लिए थैंक यू। पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका 8 क्लास अगर है तो इसका हर एक चैप्टर का MCQ हम ला करके आपको देंगे, उससे आपको समझने में आसानी हो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।